ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 14 पार्ट 2 दादी संतरी। दादी संतरी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव आगे इस प्रकार सुनाती है। लौकिक घर में सेवा। 2 साल बाद हमारी लौकिक मां ने लिखा, तुम यहां क्यों नहीं आती हो? उसने बाबा को निमंत्रण दिया। बाबा ने कहा, मम्मा इसे भेज दो 2 दिन के लिए। फिर मुझे कहा, बेटी दिल नहीं लगे तो 2 दिन में लौटकर आना। अब देखो, बॉम्बे पूना जाऊं, वहां से बैंगलोर जाऊं, 2 दिन में कैसे लौटूंगी? पर वो भी सोच नहीं चला। हम बॉम्बे में रही, पूना में रही। पूना में लौकिक बहन थी, अभी वो विदेश में है। उसके पास हमारी लौकिक मां आई थी। उसकी लड़की की शादी थी। मुझे वहां से बैंगलोर भेज दिया। हमारा जापान वाला राम भाई उस समय वहां रहता था। जापान में तो पीछे गया है, उसके पास रही। सत्संग करने लगे, वहां 5 मास लग गए। चंद्रमणि की बहन भी वहां रहती थी। मैं सेवा में लग गई। सबको सेवा पसंद आई। फिर होली आई तो बाबा ने लिखा, बच्ची चली आओ। होली के 2 मास बाद उन्होंने फिर बुला लिया सेवा पर। बाबा ने भेजा था 1 मास के लिए। मैंने 15 मास लगाए। बाबा की गुप्त पालना। शिलांग में भी ईश्वरीय सेवा अर्थ गई। वहां माताओं का सत्संग होता था। वहां मुझे 7 मास रोक लिया। मद्रास में शांतामणि की भाभी थी, उससे फोन पे बातचीत होती थी। सबसे मदोगरी मिलती गई, हम यज्ञ में भेजती गई। यह बैगरी पार्ट में हुआ। गुवाहाटी में गई तो वहां वाशी भाई था, बहन भी थी। जाते ही उसे पहला तलब अर्थात पैसा जो मिला, बोला भेजो वहां अर्थात यज्ञ में। उनको ज्ञान नहीं था, पर बाबा टच करता था ना। वह पूना में रहता था। तब दादी जानकी को बाबा कहता था, मकान आदि के बारे में तुम उस बच्चे से पूछो, वह बहुत अच्छा है, वो तुमको सब बताएगा। बाबा की भावना ऐसी थी। उनको भी बाबा में बड़ी भावना थी। उसको छाती में एक गोली से निकली थी। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या पता कैंसर है, क्या है। टाटा हॉस्पिटल में जगह खाली न होने के कारण इसे घर पर रोक दिया था। और एक पहचान वाली ने कहा, जैसे ही कमरा खाली होगा
मैं तुमको फोन करके बता दूंगी। रात को वह सोया। सुबह 4 बजे उठा तो देखा बाबा सामने खड़ा है। एक डॉक्टर भी खड़ा है। एक और भी कोई है। बाबा ने कहा, इस बच्चे को तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करना है। वो तो मैं कर देता हूं। यह गोली देता हूं, खा लेना। जैसे ही वह उठा, अपनी युगल को सब बताया। वह ओम मंडली में छोटेपन में आता था, ध्यान में जाता था। 7 बजे बॉम्बे से फोन आया, कमरा खाली है, आओ। उसने फौरन जवाब दिया, मैं नहीं आऊंगा, आना कैंसिल है। बाबा ने जो दवाई का नाम बताया वह ली और उसी घड़ी से वह बीमारी चली गई। बाबा की भावना में सारा परिवार चला। ज्ञान उठाए ना उठाए, पर यह बाबा है। हर जगह बाबा का चित्र रख दिया। पासपोर्ट में, ऑफिस में, सब जगह चित्र रखे। इस प्रकार आत्माओं को अनुभव होते रहे। राम भाई आबू में आते थे। बाबा हाथों से माखन रोटी खिलाते थे। उस पालना के प्रभाव से अभी बहुत सहयोगी है। कुछ भी हो जाए, चेहरे पर असर न आए। मैं पूना में थी। फोन द्वारा बुलावा आया। मैं पूना से मुंबई आ गई। बाबा का यूरिन अचानक बंद हो गया, इसलिए प्रोस्टेट का ऑपरेशन था। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर चेन स्मोकर था। रात को नर्स आती थी, बाबा जी बोलती थी। शांतिलाल डॉक्टर था। सिगरेट पर सिगरेट पीता था। अंदर घुसते ही सिगरेट फेंक दी। वह हालचाल पूछता था। बाबा कहता था ओके। वह कहता था, ऐसा ओके वाला पेशेंट तो आज तक नहीं देखा। बाबा कहता था, कुछ भी हो जाए, चेहरे पर असर न आए। यह गुण मैंने बाबा से उठाया। कुछ भी होता है, मैं कहती हूं ठीक है, सब ठीक है। रेस करो, रीस नहीं। कोई समस्या आती है, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा ने तो पहले ही बोल दिया है, ऐसे ऐसे होगा। वो सब मेरे दिल में जचा हुआ है। फिर मैं सोच क्यों करूं? पर पुरुषार्थ हर बात में करना है। किसी बात में ढिलाई नहीं करनी है। जो आज करना है वो अब करो। चाहे लाखों की चीज हो, चाहे हजारों की, कभी ना नहीं बोलना। यह बाबा ने सिखाया। बाबा का मकान बना, उसमें सदा हाथ मेरा ऐसा दाता का था। मकान के लिए पैसा चाहिए, पर मौजूद नहीं है। मैं पूछती थी कब चाहिए? कल ना, कल मिल जाएगा, कल तक प्रबंध हो जाएगा। बाबा ने हाथ डाला है,
तो पूरा होगा ही। जिसका हाथ ऐसे अर्थात दाता का हो, उसका कोई काम रुक नहीं सकता। अब मेरा पुरुषार्थ यही है, फालतू बातें करनी नहीं। बाबा की देखी हुई दिनचर्या पर चलती हूं। कुछ भी हो, अमृत वेले खटिया छोड़कर जरूर जाती हूं। रोज बाबा से पॉइंट्स मिलती हैं। यही धारणा रखती हूं कि बाबा जो कहता है उसमें रेस करो, रीस मत करो। बाबा अचल रहे। मम्मा जिस दिन गई, उस दिन सुबह में सबको अंगूर की टोली मिली थी। रेस्ट के बाद शाम को 4 बजे बाबा उठे, बोले, बच्ची जाओ, मम्मा को देखकर आओ। मैं बाबा को पानी हाथ में देकर गई और मम्मा की स्थिति देखकर दौड़कर आई। कहा, बाबा बाबा आओ। बाबा चले और मम्मा को देखकर बोले, बाबा को जो करना था सो किया। मम्मा बाबा के पास चली गई। बस इतना बोला। बाहर से बाबा पर कोई प्रभाव नहीं दिखा, अंदर से बाबा जाने। फिर पंजाब से मनोहर दादी, मिट्ठू दादी आई। बाबा झोपड़ी में पत्र लिख रहा था। ये दोनों बाबा के पास चुप करके आकर बैठी, फिर रोने लगी। बाबा ने कहा, तुम बाबा के आगे मम्मा के लिए रोने आई हो क्या? यह किसका काम है? समझ चली गई है क्या? रोते कौन है? विधवा होते हैं तो रोते हैं। यह अज्ञान लेके आई हो। मम्मा में था धैर्य, उल्हाना नहीं देती थी। मम्मा की विशेषता थी, बाबा ने जो कहा फौरन करती थी। बाबा ने कहा, आज 10 बजा है, प्लेन में विश्व रतन को भेजूंगा। आज मुरली लेकर जाएगा, टेप में भरी है। आपको 10 कॉपी 10 सेंटर में भेजनी है। कैसे भेजोगी? मम्मा कहती थी, मिल जाएगी बाबा, आपको मिल जाएगी। मम्मा बाहर निकलती थी, कहती थी, चलो चलो उठाओ पेंसिल। सब लिखने बैठ जाते थे। मम्मा बोलती रहती थी, कॉपियां बन जाती थी। समय पर चली जाती थी। मम्मा ने कभी ना नहीं की। मम्मा में हाजी भी थी और प्रैक्टिकल करने की हिम्मत भी थी। हम हां करें पर प्रैक्टिकल करने की हिम्मत नहीं है। वह बाबा की मुरली को फौरन पकड़ लेती थी। बाबा कुछ बोलते थे, मम्मा चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। कभी बाबा कहता था, मम्मा ऐसे ऐसे रिपोर्ट सुनी है, आप देखो अपनी हम जीन्स को, क्यों ऐसा करते हैं, उनको समझाओ। मम्मा फौरन उसको बुलाती थी। ऐसे कुछ कहेगी नहीं, पूछती थी, सब ठीक है? कारोबार तुम्हारी ठीक रहती है? सब अच्छा है? आपस में मिलजुल कर चलते हो ना? कभी कोई ऐसी बात तो नहीं होती है? शिव बाबा को याद करो, कर्म अच्छा करो, बस।
यह तुमने भूल की, ऐसा नहीं बोलती थी। बाबा भी ऐसे थे। मान लो किसी ने भूरी दादी को रिपोर्ट कर दी, बाबा ऐसी सब्जी लेके आई है, सब काली ही काली, कड़वी ही कड़वी, पैसा खर्च करके आई है। फिर भूरी बाबा के पास आती थी। बाबा कहता था, बच्ची तुम थक कर आई होगी, ठीक है टोली खाओ। टोली खिला देते थे, उसे प्यार मिल जाता था। बाबा रिपोर्ट नहीं देते थे। फिर सब्जियों पर बाबा जाते थे। बाबा कहते थे, कड़वी, इसका दोष नहीं है, बाबा मीठी कर देगा। फिर बाबा कहते थे, जल्दी जल्दी छीलो। छीलकर नमक डालकर कड़वापन निकाल दिया। सब्जी बनाकर खिलाई, बहुत मीठी बनी। तो बाबा की पालना, मम्मा की पालना ऐसे चलती थी। मम्मा का धैर्य, जी हां, उल्हाना नहीं। ये गुण हमें भी अपने में भरपूर करने चाहिए। बाबा की अंतिम स्थिति। बाबा सबकी बातें सुनते थे। अंत में बहुत समय देना छोड़ दिया था। एक अक्षर में जवाब देकर पूरा करते थे। एक अक्षर में ही सब जवाब मिल जाते थे। बाबा शांति में रहते थे। जब बाबा अव्यक्त हुए, मैं कोलकाता में थी। एक दिन पहले शाम को पत्र आया था। शनिवार का दिन था। लिखा था, अब आ जाओ। उसी रात 3 बजे फोन बॉम्बे से आया। बाबा अव्यक्त हो गए। मैंने और निर्मल शांता ने प्लेन की टिकट ली। रात को 1 बजे हम आबू पहुंचे। इससे पहले बस स्टैंड पर उतारती थी। उसी दिन पहली बार बस हमें अंदर तक लेके आई थी। बाबा को हॉल में सुला रखा था। हम बर्फ लेकर आए थे। बाबा की सारी कारोबार मुझे करनी पड़ी। शिव बाबा मेरे तन में आया, अपने हाथों से श्रृंगारा रथ को। फिर बाबा ने मेरे तन से ही वाणी चलाई। बाबा ने ऐसी मुरली चलाई, मेरे को भी कभी कभी वो सुनाते हैं। जगदीश भी था। कहा, बाबा से पूछ कर आओ क्या करना है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। कुमार का दादी ने घृत डाला, सब किया। बाबा का जो कलश था उसमें फूल थे। देह त्यागने पर आदमियों की हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती है, पर बाबा की नहीं। समुद्र में होता है ना, जीव एकदम पोला पोला, बाबा के शंख वैसे थे। दूध, फूल और शंख। वो शंख गागर में डालकर रखे। बहुत दिन रखे रहे। कई दिन दूध फटा नहीं। जब हमने निकाले, धुलाई किए, एकदम सफेद सफेद। बाबा ने कहा, इनको त्रिवेणी में डालो। हमने बाबा के डायरेक्शंस प्रमाण सब किया। बाबा का रथ बनना स्वीकार नहीं किया।
फिर दादी ने मुझे कहा, तुम बाबा को कहो, बाबा तुम्हारे में आए। मैंने कहा, मुझे यह पाठ लेना नहीं है। दादी ने, ब्रिज इंद्रा ने, निर्मल शांता ने, सबने मुझे समझाया, पर मैंने कहा नहीं। दादी ने कहा, गुलजार बहन बार बार दिल्ली से आती है, तुम क्यों नहीं यह पाठ बजाती? तुम तो बाबा की प्राइवेट संदेशी रही हो। मैंने कहा, यही तो आप समझो ना। प्राइवेट संदेशी माना मेरे पेट में बाबा की सब प्राइवेट बातें भरी हैं। अगर मेरे पर जोर करोगी तो बाबा ने जो मेरे आंसू बंद कराए वो आने लगेंगे। बाबा तो गए नहीं, मेरी फीलिंग है, वो मेरे साथ है। मानो किसी को भी बाबा मेरे माध्यम से कुछ बोलेंगे तो कहेंगे, इसको तो मालूम ही है इस बात का, तभी यह बोल रही है। जिसको नहीं जचेगा वह इतना भी बोल देगा कि इसी ने ही बोला होगा। ऐसा आप सुनेंगे क्या? गलानी हो जाएगी। यह कर्म मैं नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाला बैठा है। बाबा ने शरीर छोड़ा, ख्याल भी नहीं आया कि यज्ञ कैसे चलेगा। बिगड़ी बनाने वाला बाबा बैठा है। जो अभी मुन्नी के हाथ में है वो सब मेरे हाथ में था। ऑफिस खर्चा विश्व किशोर ईशु बहन को देता था। चीजें जो आती थी, कपड़ा रखना, लेना देना, भाई बहनों को कपड़ा देना, सिलाई का कारोबार, ये सब मेरे हाथ में था। भंडारे का सामान भूरी संभालती थी, स्टॉक मैं संभालती थी। विश्व किशोर का भी स्टॉक बाबा के संग संग प्राइवेट रहता था। वो भी मेरे को ही मालूम था। लास्ट में जब तबीयत खराब हुई तो मैं धीरे धीरे चार्ज देती गई। अचानक मेरा शरीर छूट जाए तो, इसलिए सब बता दिया। कभी संकल्प नहीं आया यज्ञ कैसे चलेगा। चल ही रहा है, करन करावन हार कर ही रहा है। हुंडी सकारने के लिए कोई न कोई निमित्त बन जाता है। दादी निर्मल शांता संतरी दादी के बारे में इस प्रकार बताती है। लौकिक परिवार में जैसे हम सभी भाई बहनें अंग संग थे, वैसे ही एक और विशेष आत्मा थी जो भाऊ यानी दादा विश्व किशोर की युगल थी, जिसे सभी संतरी दादी के नाम से जानते हैं। वैसे तो यह हमारे घर में बहू के रूप में आई थी, लेकिन उनका पूरा ही पार्ट बेटी के समान था। बाबा मुझे पालू के नाम से पुकारते थे, कारण उस समय कोलकाता में एक आम आता था जिसका नाम पाली था। बाबा सिंधी भाषा में कहते थे, पाली आम मीठो, यानी पाली आम मीठा है। ऐसे ही तुम पालू बेटी हो। उसी उक्ति के अनुसार एक दूसरा फल जो बाबा को बहुत प्रिय था, वह था संतरा। आप जानते हैं, आज भी भारत में सबसे मीठा संतरा
दार्जिलिंग का है। उसका रंग रूप बहुत सुंदर होता है। संतरी दादी का चेहरा, मीठी प्यारी बातें व सेवा के कारण बाबा हमेशा उसे संतरू बेटा कहते थे। बाबा की प्यारी संतरू बच्ची। मुझे याद है कि बहू के रूप में तो उसे बाबा के सामने कम बोलना व एकदम नहीं बोलना पड़ता था। वह सिर झुकाकर चलती थी। उस समय के समाज के अनुसार लौकिक ड्रेस में साड़ी व सलवार कुर्ता और चुन्नी आदि पहनना होता था। सिर ढककर चलना यह घर का रिवाज था। लेकिन बाबा ने क्या किया? शुरुआत में जब उसका एक दो बार सिर पर चुन्नी ढककर तथा गर्दन झुकाकर चलना व शर्म करना देखा तो झट से सभी के सामने चुन्नी को हाथ से उतारकर जसोदा मैया यानी मम्मी को दे दिया तथा कहा कि आज से कभी भी यह बहू के रूप में इस प्रकार का कोई भी चाल चलन नहीं अपनाएगी और न ही ऐसे कपड़े पहनेगी। जैसे पालू पहनती है, रहती है, ऐसे ही पहने, चले और बोले। तब से वह बाबा की बहुत प्यारी संतरू बच्ची बन गई। रस निकालने की सेवा। बाबा ने खास संतरे के कारण ही दादी का नाम संतरू रखा। जब सीजन में रोज टोकरा भरकर संतरे आते थे तो उनका रस निकालने की सेवा संतरी दादी ही करती थी। घर में तो सभी को मिलता ही था। साथ साथ गद्दी में जो भी ग्राहक व काम करने वाले होते थे उनको भी उस समय चांदी की ट्रे, थाली, तश्तरी में सजाकर गिलास भरकर देने का कार्य भी संतरी दादी का ही होता था। खाना बनाना, पकाना यह तो हमने लौकिक घर में कभी सीखा ही नहीं। सीखना तो छोड़ो, बाबा करने ही नहीं देता था। कारण कि उस समय भी घर में 2 मेड सर्वेंट यानी काम करने वाली थी। एक अंग्रेजी और दूसरी मारवाड़ी। उनकी भी अलग अलग ड्यूटी थी। नौकर तो थे ही, अतः घर की सफाई, खाना बनाना, नहलाना, कपड़े की धुलाई आदि सभी काम नौकर ही करते थे। मीठी संतरी दादी भी प्यार से सेवा करते हुए भाऊ के साथ हमारे घर में ही थी। भाऊ को एक अलग कमरा गद्दी के पास बाबा ने दिया हुआ था, लेकिन संतरी दादी तो हमारे पास ही सोती व रहती थी। उन्होंने अंत तक बाबा के यज्ञ में रहकर कई प्रकार की सेवाएं की। हैदराबाद, सिंध से मधुबन तक उनका तो संदेशी का भी पाठ यज्ञ में चला। पहली अव्यक्त मुरली दादी संतरी के तन से। साकार बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त बाप दादा की पहली पधरामणि संतरी दादी के तन में ही हुई थी और अव्यक्त पाठ की पहली मुरली भी 19/1/1969 को संतरी दादी के तन द्वारा ही चलाई थी। उसके बाद गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त पाठ चल रहा है, लेकिन प्रथम
अर्थात आदि अव्यक्त पाठ बाबा ने संतरी दादी के रथ से बजाया तो मैं समझती हूं कि कितनी भाग्यशाली, पवित्र, निर्मल आत्मा होगी जिसमें बाबा ने प्रवेश किया। कोलकाता में सेवा। इसके बाद मीठी दादी ने मधुबन में स्टॉक संभालने की सेवा की। अव्यक्त बाप दादा ने स्टॉक संभालने की सेवा सन 1970 में मुन्नी बहन को दे दी। कारण बाबा ने संतरी दादी को सेवा अर्थ मेरे साथ सहयोगी साथी के रूप में कोलकाता भेज दिया। मैं तो सन 1964 से ही कोलकाता में थी। सन 1990 में कोलकाता में एक बहुत बड़ा राजयोग भवन बांगूर एवेन्यू में बना। उसका हिसाब किताब, धन का लेन देन, यह सब संतरी दादी ही करती थी। 11 नवंबर 1990 को भवन निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद मैं बाबा से मिलने मधुबन आ रही थी। हम दोनों कभी एक साथ मधुबन नहीं आते थे। हम दोनों में से किसी एक को सेवा केंद्र पर रहना होता था। उस दिन मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी तो दादी संतरी ने कहा, दीदी मैं भी बाबा से मिलने चलूंगी। मैंने कहा, भला अभी अचानक यह संकल्प कैसे आया? फिर उसने कहा, नहीं, बाबा से मिलने का दिल हो रहा है। मैं वापस 2 दिन में आ जाऊंगी। मधुबन में देह त्याग। ड्रामा की भाभी उसे मधुबन ले आई। 13 दिसंबर 1990 सतगुरुवार अव्यक्त बाप दादा के आने का दिन था। मधुबन घर में 4000 भाई बहनें आए हुए थे तथा मीठी संतरू दादी ठीक अमृत वेले 3 से 4 बजे के बीच में वतनवासी बाबा के पास सोए सोए ही पहुंच गई। फिर शाम को बाबा की पधरामणि हुई तो बाबा के संदेश का सार यही था कि संतरी बच्ची की दिल थी कि बाबा की गोदी में शरीर छोड़ूं। बच्ची का सारा कर्म बंधन चुकतू था। बच्ची ने संकल्प किया, बाबा मैं आऊं। बाबा ने बुला लिया। तो आप सभी भी ऐसे ही शरीर छोड़ना चाहते हो ना? ऐसे बाबा का संदेश सुनकर मैं समझती हूं कि मेरे लौकिक व अलौकिक परिवार की महान आत्मा कितने यज्ञ की वफादार, फरमान बरदार और विशेष थी, जिसे आज भी याद करते स्नेह से दिल गदगद हो जाता है। संतरी दादी जी के साथ की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए ब्रह्मा कुमार रमेश शाह जी कहते हैं, संतरी दादी जी लौकिक रूप में दादा विश्व किशोर की युगल थी। उनका लौकिक पुत्र भ्राता खुशहाल जी अभी विदेश में स्थायी हो गया है। हमने कभी भी दादी के मुख से उनके लौकिक बेटे के बारे में कोई भी बात नहीं सुनी। संतरी दादी जी यज्ञ के शुरू से ही मुख्य संदेशी रही थी और जब जब यज्ञ कारोबार में जरूरत पड़ती तब संतरी दादी को ब्रह्मा बाबा वतन में भेजते।
और शिव बाबा से संदेश मंगवाते। दुनिया में कई धर्म स्थापकों ने धर्म की स्थापना के समय चमत्कार किए। इस आधार पर मैंने संतरी दादी से सवाल पूछा कि आपके अनुभव में शिव बाबा के ऐसे चमत्कारों के कोई प्रसंग हो तो हमें बताइए। संतरी दादी पहले तो मना करती रही कि चमत्कारों की बातों में हमें नहीं जाना है, ये तो ड्रामा में होते हैं तो बाबा करता है। मैंने फिर अपना बचपन दिखाया और कहा कि दादी आपको बताना ही है। संतरी दादी ने 2 अनुभव बताए। बाबा ने दी मुट्ठी भरकर मिश्री और इलायची। एक बार साकार बाबा ने संतरी दादी को शिव बाबा के पास विशेष किसी बात की श्रीमत लेने भेजा। संतरी दादी का नियम था कि शिव बाबा के पास खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ साथ में लेकर जाना है, चाहे टोली चाहे भोग। उस दिन तो ब्रह्मा बाबा ने अचानक ही प्रोग्राम दिया। इस कारण संतरी दादी ने किचन से एक छोटी सी प्लेट में 8-10 दाने इलायची के और 10-15 दाने मिश्री के लेकर उनके ऊपर रुमाल ढककर सामने मेज पर रखा और बाबा के पास चली गई। ड्रामा अनुसार शिव बाबा संदेश देने की बजाय स्वयं ही उनके तन में अवतरित हो गए। बाबा को देखकर सारा दैवी परिवार इकट्ठा हो गया और बाबा ने संदेश भी सुनाया, मुरली भी चलाई। बाद में सबने कहा कि बाबा अपने हाथ से टोली दो। यह बाबा की अनौपचारिक पधरामणी थी, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। सामने एक छोटी सी मेज पर प्लेट में इलायची और मिश्री के दाने रखे थे, ऊपर रुमाल ढका हुआ था। बाबा ने खुद रुमाल के नीचे हाथ डालकर एक एक करके सबको मिश्री इलायची देना शुरू किया। एक बहन ने सोचा कि मैं बाबा को जाकर मदद करूं, परंतु शिव बाबा ने मना किया। बाबा ने उस समय मौजूद 300-400 भाई बहनों को उस छोटी सी प्लेट से इलायची और मिश्री दी और फिर विदाई ली। मैंने संतरी दादी से पूछा कि फिर तो सबको एक एक इलायची तथा मिश्री का टुकड़ा मिला होगा, लेकिन दादी ने कहा कि बाबा ने सबको मुट्ठी भर कर दिया। बाद में जब संतरी दादी वापस आई तब देखा कि इलायची और मिश्री तो प्लेट में पहले जितनी ही थी। यज्ञ सुरक्षा अर्थ संदेश। इसी प्रकार से दूसरा प्रसंग दादी ने कराची का बताया कि एक दिन भोजन के बाद सब ऐसे ही बैठे थे। अचानक संतरी दादी को बाबा ने ऊपर बुला लिया। दादी को बाबा ने कहा कि आप बच्चों को यज्ञ का ध्यान रखना चाहिए, थोड़े समय बाद बारिश होने वाली है। आंगन में गेहूं चावल ऐसे ही रखे हैं, जाओ जाकर अनाज को इकट्ठा कर स्टोर रूम में रखो। संतरी दादी ने कहा कि बाबा बारिश की सीजन तो नहीं है, एक भी बादल आकाश में नहीं है,
यह कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा, मेरी बात मानो, नीचे जाकर अनाज समेट लो। संतरी दादी नीचे आई, सबको कहा कि बारिश आने वाली है। सब हंसने लगे। फिर दादी ने बाबा का डायरेक्शन बताया तो सबने अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही अनाज इकट्ठा कर स्टोर रूम में रखा, जोर की बारिश आई। इस प्रकार से बाबा ने अपने यज्ञ की सुरक्षा की। संतरी दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जीवन का एक महान प्रसंग लिखे बिना मैं नहीं रह सकता। यज्ञ के लिए किया गया उनका यह त्याग उनकी सबसे बड़ी महानता थी। बात बड़ी विचित्र है, पर फिर भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए न सिर्फ मेरी परंतु सारे ब्राह्मण परिवार की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह बात लिखनी मुझे जरूरी लगती है। 19 जनवरी को पहली अव्यक्त मुरली। जब से यज्ञ की स्थापना हुई तब से यज्ञ की मुख्य संदेशी अर्थात चीफ ट्रांस मैसेंजर होने के नाते हर छोटे बड़े प्रसंग पर संतरी दादी ही अव्यक्त बाप दादा से संदेश लेकर आती थी। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। धीरे धीरे सारा दैवी परिवार चारों दिशाओं से माउंट आबू आने लगा। 19 जनवरी शाम के करीब 7 बजे हिस्ट्री हॉल में हम सब इकट्ठे हो गए। अचानक संतरी दादी को खींच हुई। वह उठकर संदली पर जाकर बैठ गई और बाबा के पास चली गई। संतरी दादी के तन में शिव बाबा की पदरामणि हुई और बाबा ने करीब 1.25 घंटे मुरली चलाई। ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बताया कि बच्चा अभी वतन में आराम कर रहा था, इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आए। 21 तारीख को भले आप अग्नि संस्कार करो। अग्नि संस्कार के बाद मैं आऊंगा और भविष्य के कारोबार के संबंध में पूर्ण मार्गदर्शन दूंगा। मन श्रद्धा से भर गया। 20 जनवरी की सुबह मुरली क्लास के बाद संतरी दादी मेरे पास आई और कहा कि रमेश जी, मैं ऐसा मानती हूं कि मेरे तन में कल शिव बाबा न आवे और गुलजार दादी के तन में आवे, क्योंकि मैं शुरू से ही यज्ञ की मुख्य संदेशी रही हूं और मैं यज्ञ की बहुत सी बातें जानती हूं। मेरे तन में आकर बाबा बताएंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये बाबा बोल रहे हैं। वे समझेंगे कि संतरी बोल रही है। मैंने संतरी दादी से पूछा कि आप बताओ मैं क्या करूं? आप खुद ही मालिक बनकर बाबा के पास जाओ और पूछो कि बाबा को कौन सा रथ चाहिए। संतरी दादी बाबा के पास गई और बाबा ने संदेश में कहा कि मुझे कौन सा रथ लेना है, आप बच्चे ही तय करो, मुझे तो रथ चाहिए। संतरी दादी ने नीचे आकर कहा कि बाबा ने तो मार्गदर्शन नहीं दिया, बच्चों पर बात छोड़ी है। हम दादी प्रकाशमणि के पास गए। तब तक दीदी मनमोहिनी भी आ चुके थे। दोनों ने यही कहा
कि इतने भाई बहनें आ रहे हैं, हम व्यस्त हैं, इसका फैसला आप करो। फिर हम दोनों गुलजार दादी के पास गए और उनसे पूछा कि आपके तन में शिव बाबा की पदरामणि होगी, आपको यह मंजूर है? गुलजार दादी ने कहा कि जो सबको और बाबा को मंजूर है, हमें भी मंजूर है, आप ही नक्की करो। बात फिर से संतरी दादी पर ही आई। संतरी दादी ने फिर मुझे कहा कि रमेश जी, मैं समझती हूं कि यज्ञ के भविष्य के कारोबार और सुरक्षा की दृष्टि से मेरे तन में बाबा न आए, गुलजार के तन में आए। संतरी दादी की यह बात सुन मेरा मन संतरी दादी के प्रति श्रद्धा से भर गया। 32 साल से जिस मुख्य संदेशी के पद पर साकार बाबा ने उन्हें नियुक्त किया था, उसका दादी एक क्षण में त्याग कर रही थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हमने दादी को कहा कि दादी, आपके इस त्याग के लिए सारा यज्ञ आपका सदैव ऋणी रहेगा। फिर हम दोनों ने जाकर दादी प्रकाशमणि और गुलजार दादी को यह फैसला सुनाया और बात को वहीं खत्म कर दिया। 21 जनवरी की मुरली दादी गुलजार के तन से। अगले दिन 21 जनवरी 1969 अग्नि संस्कार के बाद बाबा को भोग लगाने के लिए सभा में से उठकर गुलजार दादी संदली पर जाने लगी। तब बड़ी दीदी ने आवाज देकर कहा, ओ गुलजार, कहां जा रही हो? बाबा को भोग लगाने संतरी बैठेगी। तब संतरी दादी और दादी प्रकाशमणि ने यह बात बड़ी दीदी को बताई कि गुलजार दादी भोग ले जाएंगी। बाद में गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आए। फिर 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली द्वारा अव्यक्त बाप दादा का जो पाठ शुरू हुआ, उसके हम सब साक्षी हैं। त्याग से बना है यज्ञ का इतिहास। गुलजार दादी द्वारा प्रभु पालना हमें मिल रही है। यह इतिहास तब बना जब संतरी दादी ने इतना बड़ा त्याग किया। बाद में मैंने दादी प्रकाशमणि को भी बताया कि संतरी दादी का यह कितना महान त्याग है। इस प्रकार हमारे यज्ञ का इतिहास त्याग की भूमिका के आधार पर बना है और इस त्याग की श्रृंखला में संतरी दादी का त्याग बहुत महान है। किसी ने भी उनको नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद मुख्य संदेशी बहन का कलश गुलजार दादी के सिर पर रख दिया। नहीं तो आज गुलजार दादी के लिए हम सबके दिल में बाबा के रथ के रूप में जो आदर भाव है, वो संतरी दादी के लिए होता। मैं समझता हूं कि हमारा सारा ही दैवी परिवार मेरी इस बात से सहमत होगा। ऐसी हमारी त्याग मूर्त संतरी दादी को हमारा शत शत नमन। ब्रह्मा कुमारी कानन बहन कोलकाता से दादी संतरी के बारे में बताती है। साधना का महान फल। हम सभी की अति स्नेही वरदानी मूरत दादी संतरी जी 13 दिसंबर
1990 सतगुरुवार को अमृत वेले लगभग 3 बजे अपनी काया को छोड़कर वतन में प्यारे बाप दादा की गोद में समा गई। इस महान आत्मा ने जिस्म का इतनी सहजता से त्याग किया जिससे नई दुनिया की याद आ जाती है, जहां मृत्यु वस्त्र परिवर्तन के एक खेल जैसी ही होती है। मीठे बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि मधुबन के पावन अमृत वेले में इतनी सहजता से पुरानी देह के सर्व बंधनों को सेकंड में तोड़कर वतन में चले जाना सचमुच ही एक महान आत्मा की महान साधना का महान फल था। अपने को गुप्त रखा। दादी संतरे जी का जीवन अनेक गुणों और विशेषताओं से भरपूर था। दादी जी ने अलौकिक जीवन में सर्व का गुणों से श्रृंगार करते हुए खुद का श्रृंगार किया। सदा बालक सो मालिक का भी पाठ दादी जी ने खूब निभाया। अपनी साथी निर्मल शांता दीदी जी को वह सदा अपने से आगे रखती। कोई भी कार्य में उनकी राय भी जरूर लेती और उस राय का आदर करती। बहुत कुछ करते हुए भी सदा स्वयं को गुप्त रखा। अंत तक भी दादी जी मधुबन से पत्रों द्वारा हमारी सेवा करती रही। तो ऐसे श्रेष्ठ चरित्रों वाली दादी जी की पावन स्मृति के साथ हम सभी अपने प्यारे बाप दादा के समक्ष यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि दादी जी ने जिस प्रकार एक सत्य बाप से अटूट तार जोड़कर स्वयं को भी बाप समान बनाया और अन्य आत्माओं की भी निस्वार्थ व स्नेह भरे दिल से सेवा की, हम भी दादी जी की विशेषताओं को स्वयं में धारण करते हुए स्व कल्याण एवं विश्व कल्याण के महान कर्तव्य में दिल व जान से सदा जुटे रहेंगे। ओम शांति।